ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। दास की सभी प्रेमी जीव के चरणों में दास का सत नमन। नए वर्ष पर सभी प्रेमी जीव के परिवार को दास की अपार शुभकामनाएं। नया साल शुभ हो, पूरे परिवार के लिए अच्छा व्यतीत हो और ये मानव जीवन किस प्रकार सफल हो नए साल में और एक अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए दास की एक दो कबीर वाणी। तो संत की बात को मानेंगे और चलेंगे। एक पूर्ण गुरु की उपाधि प्रभु से ऊपर होती है। तो देखिए, प्रभु श्री राम का जो मंदिर इस समय तैयार हो चुका है, जिसकी पूजाएं चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो उस प्रभु श्री राम की बात को मानने से ही एक जीवन में सफलता आ सकती है। एक पूजा करते करते हम एक प्रभु श्री राम की बात को माने और एक संत की बात को, जो ये वाणी क्या संदेश दे रही है, अगर हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। तो आइए देखिए कबीर वाणी क्या बयान कर रही है। खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन। लौन कहते हैं नमक को। मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन कबीरा, गला कटावे कौन। कम से कम नए साल में खुशी में गला ना कटे और हम एक संत की बात को माने। खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन। मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन। उस खिचड़ी को खाने में मज़ा है जिसमें जरा सा नमक पड़ा हो। भला कौन दूसरे का मांस खाकर अपना गला कटाएगा। कोई गला कटाना नहीं चाहता। अगर आप एक संत की बात को मानते हैं और इस प्रकार चलते हैं तो आप पर नव वर्ष सर्त या सफल व्यतीत होगा। देखिए दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है। कहता हूँ कही जात हूँ, कहता हूँ कही जात हूँ, काजुमान हमार। जाका गला तुम काटी हो, जाका गला तुम काटी हो, सिर फिर काटे तुम्हारे कबीरा, सो फिर काटे तुम्हार। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटे हो, सो फिर काटे तुम्हार। देखिए साफ साफ एक संदेश दे रहे हैं संत कबीर दास जी। कहता हूँ और कहे जाता हूँ, यदि मेरा कहा मानो, जिसका तुम काटते हो, जिसका तुम गला काटते हो, वो भी अवसर पाकर तुम्हारा गला काटेगा। तो एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा सिद्धांत है। ये एक संत की वाणी सत्य होती है। एक एक सत्य में कड़वापन जरूर होता है, लेकिन हम एक बात को मानेंगे और चलेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल होगा। इसको लाइन को फिर एक बार सेवन करें। कहता हूँ कह जात हूँ, यदि मेरा कहा मानो, तो जिसका गला तुम काटते हो वो भी अवसर पाकर तुम्हारा गला काटेगा। तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे।
तो ऐसा कार्य कोई नए साल में ना हो, तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत सुंदर बात है। इसको नोट कर लें और जीवन में उतारें। तो जब तक हम बात प्रभु की पूछते तो बहुत हैं, लेकिन हम कृष्ण को भी पूछते हैं, राम को भी पूछते हैं, हनुमान जी को भी पूछते हैं, देवी देवताओं को भी पूछते हैं, लेकिन हमारे देवी देवता जल भी खूब चढ़ाते हैं। तो हमारी देवी देवता का जीवन कैसे बना, वो देवी देवता किस प्रकार बने, उनका हम जीवनी पढ़ें और उसको फॉलो करें, उसके अनुसार चलें, तभी तो हमें लाभ मिलेगा। अब हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं। तो एक आपको स्कूल में गुरु पढ़ाता है, आप उसकी बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं और उसके हिसाब से चलेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका पढ़ना बेकार, आप जीरो, कितने भी गुरु से पढ़ लें। तो इसलिए जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, गुरु की बात को मानते हैं, वो संसारिक गुरु हैं, और यहाँ बात हो रही है एक आध्यात्मिक गुरु की। तो जब आप उसकी बात को मानेंगे और चलेंगे, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा आप संसार में तो एक शिक्षा ले लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप जीरो। जैसे देखिए वाणी क्या बयान कर रही है, विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। अगर हम एक गुरु की बात नहीं मानना है तो हम जीरो हैं। तो हम अपने आप को, ये वाणी बयान कर रही है ये गुरुदेव की, कि उसका, और शास्त्र भी सब बताते हैं, रामायण भी बता रही है कि वो पशु के तुल्य है, वो मानव। तो कम से कम नए साल में इतना ध्यान रखें, अपने जीवन में एक अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो एक गुरु की बात को माने, एक संत की बात को माने, जिसको आप पूज रहे हैं, तो कम से कम उसका लिटरेचर पढ़ें, उसकी जीवनी पढ़ें कि वो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। तो वो आप जब चलेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। फिर एक बार नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार को, और आपका जो नया साल है शुभ हो और सब पूरे परिवार के लिए शुभ हो। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर एक सुंदर वीडियो के साथ डॉक्टर अग्रवाल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।